नए साल यानी 2026 में पंचायत चुनाव होने वाला है। पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर बदलने वाला है, परिसीमन बदलने वाला है। सैकड़ों नहीं हजारों मुखिया बिहार में हटने वाले हैं और लेकिन इसको लेकर जो है जनप्रतिनिधियों में जबरदस्त गुस्सा है और लोग अलग अलग तरीके से सरकार को कोस रहे हैं। जो मुखिया जी सिटिंग हैं, जो जिला परिषद अपने पद पर बने हुए हैं, वो बोल रहे हैं छोड़ेंगे नहीं, इतना आसानी से नहीं छोड़ देंगे। अगर हमारे साथ ऐसा करेंगे तो विधानसभा में क्यों नहीं करते हैं? चुनाव में तो ऐसा कुछ कहे नहीं। अब कहे भैया, तो क्या नीतीश कुमार जनप्रतिनिधियों को गुस्सा को देखते हुए पंचायत चुनाव में जो आरक्षण बदलने वाला है, रोस्टर बदलने वाला है या परिसीमन होने वाला है, उसको रोकेंगे? आखिर क्या बात है? चर्चा खूब है कि रुक जाएगा, इस चुनाव में नहीं होगा, अगले चुनाव में होगा। हालांकि हम पहले बताए हैं एक खबर में, लेकिन आज इस पर बात करेंगे। क्या नीतीश ये जोखिम लेंगे या नीतीश सबको खुश कर रहे हैं तो मुखिया को भी खुश कर देंगे? आज इसी पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम लोगों से, तमाम जनता से, तमाम पंचायतों को लोगों से, जनप्रतिनिधियों से और आम जनता से, क्योंकि ये आम जनता का चैनल है, सबसे अपील है कि ये चैनल आपका है। आपके बदौलत ही हम लाख के आंकड़े को पार किए हैं, मिलियन तक का सफ़र तय करना है आपके बदौलत। तो अगर अभी तक आप इस चैनल को, सूर्य बिहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। सूर्य बिहार का अपना व्हाट्सएप चैनल भी है और इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन करना। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनप्रतिनिधियों के गुस्से का, और हम ये खुद से नहीं बोल रहे कि जनप्रतिनिधियों में गुस्सा है, नाराजगी है, बल्कि जनप्रतिनिधि खुद बोल रहे हैं। हमारे खबरों के कमेंट बॉक्स में भर के कमेंट आए हैं और ये कमेंट कोई और नहीं, जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। तो क्या सोच रहे हैं जनप्रतिनिधि? नीतीश कुमार से क्या कहना चाहते हैं? उनका सोच क्या है? नए परिसीमन या नए आरक्षण रोस्टर को लेकर क्या सोचते हैं? आइए कुछ कमेंट बॉक्स को, सबसे पहले कमेंट्स को दिखाते हैं जो हमारे कमेंट बॉक्स में आए हैं। तो आप कमेंट को देख लिए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं। एक है अमोद यादव, ये कहते हैं कि कानून अगर लागू होता है तो देश के सभी जनप्रतिनिधि पर लागू होगा। मुखिया हो या सांसद हो, विधायक हो, सब एक समान होता है। बात भी सही है। अगर 10 सालों पर यहाँ परिसीमन और आरक्षण रोस्टर बदल रहे हैं तो फिर विधानसभा चुनाव में जो सीट आरक्षित है या जो सीट का परिसीमन हुआ है उसको क्यों नहीं होना चाहिए? वो भी तो बदलना चाहिए। वहाँ भी तो लोगों का अधिकार है। एक कोटि के लिए अगर रिजर्व हो गया है तो फिर वही रिजर्व है, दूसरे को मौका नहीं मिल रहा है, जबकि आबादी बढ़ चुका है। वहाँ पर क्यों नहीं? तो सवाल ये है, सवाल आया है। फिर एक है संतोष राम, ये बोल रहे हैं 2012 में मेरा शादी हुआ सर, 2015 में मेरी लड़की हुई, तो मैं चुनाव लड़ सकता हूँ क्या? ये इनका कहना है कि चुनाव लड़ सकते, बिल्कुल लड़ सकते हैं। अगर ट्रिपल चाइल्ड का नियम आया है 2006 से पहले, अगर जिनके 3 बच्चे होंगे तो वो चुनाव इस बार नहीं लड़ पाएंगे नए नियम के अनुसार। हालांकि नोटिफिकेशन अभी नहीं किया है आयोग, लेकिन ये आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। दीपक प्रकाश जो आपके मंत्री हैं, इस विभाग के जो मंत्री हैं, उनका साफ कहना है ट्रिपल चाइल्ड चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मौखिक बोले हैं, आदेश में नहीं आया, लेकिन नियम आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन 2006 के बाद अगर बच्चे हुए हैं तो वो काउंट नहीं होगा। उसके बाद अगर तीसरा बच्चा हुआ हो या उसके बाद तीनों बच्चे, उसके पहले, माफ़ कीजिएगा, 2006 से पहले अगर किसी को कुछ 3 बच्चे हुए हों, 4 बच्चे हुए, लड़ सकता है चुनाव। 2006 के बाद अगर ऐसा ट्रिपल चाइल्ड है, 3 बच्चे हुए हैं, तो फिर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये मेरा कहना है। एक है छोटू यादव, ये कहते हैं कि वार्ड से को लेकर नया समस्या है। विपुल जी 10वीं पास वार्ड सदस्य,
बिल्कुल सरकार जो नियम लाया है कि वो 10वीं पास होना चाहिए वार्ड सदस्य, क्योंकि अगर वार्ड पढ़ा लिखा होगा तो अच्छे से देखेगा। लेकिन लोगों का सवाल ये है कि जब वार्ड पढ़ा लिखा हो, 10वीं पास हो, तो विधायक अंगूठा छाप क्यों हो, मंत्री अंगूठा छाप क्यों हो? अगर हम बिहार के कैबिनेट में भी देखेंगे तो कुछ ऐसे मिनिस्टर्स मिल जाएंगे जिनका एजुकेशन काफ़ी कम है, बहुत कम है। उनको मिनिस्टर बनने लायक वो किसी नोट को अच्छे से पढ़ नहीं सकते, उसके कानूनी पहलुओं को नहीं समझ सकते, फिर वहाँ क्यों? इस तरह के सवाल, खूबसूरत सवाल हैं, ये खराब नहीं कर सकते हैं हम। लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है बोलने का, कहने का, और जो नियम है, जो संविधान में लिखा हुआ, उसके अनुसार से देश चलेगा। अगर वो विधानसभा में लागू नहीं होता है तो नहीं लागू होगा। अब हो सकता है कि आगे कोई बिल लाया जाए तो उसमें सुधार हो, लेकिन फिलहाल निकट भविष्य में ऐसा नहीं लगता है। लेकिन खैर, कुछ भी हो सकता है। एक अतुल झा ये लिखते हैं कि जखहरी पंचायत में मधुबनी जिला में बेनीपट्टी प्रखंड में वहाँ के मुखिया और सरपंच नकारा है, जिससे गांव में कुछ करने पर भी गांव के सीधे जनता वोट किसी नकारा को दे देते हैं। इनका वो मुखिया पर कुछ बोल रहे हैं और ये कहते हैं कि मुखिया सरपंच जो है वो गड़बड़ है। इनका कहना है यहाँ पर अच्छे से चुनाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और एक है कि बिहार में अनपढ़ विधायक बन सकते हैं, लेकिन मुखिया ग्रेजुएट, वार्ड सदस्य ग्रेजुएट चाहिए, सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं चाहिए और नेता को पेंशन चाहिए। बहुत ही बेहतर सवाल है। ये हैं शशि भूषण कुमार राय। ये कहते हैं कि बिहार में विधायक अनपढ़ बन सकते हैं और मुखिया ग्रेजुएट चाहिए, और सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं और नेताजी को पेंशन चाहिए, विधायक और सांसद को पेंशन चाहिए। सवाल है, बड़ा सवाल है भाई। पेंशन नहीं, जब कर्मचारियों को नहीं तो फिर नेता को क्यों मिलना चाहिए पेंशन? और अभी तो हाल में ये आरटीआई से खुलासा हुआ है कि एक ही नेताजी दो पेंशन उठा रहे हैं, वेतन भी उठा रहे हैं और पेंशन भी उठा रहे हैं, जबकि वो नियम के विपरीत है। लेकिन इस पर चुप्पी साधा हुआ है, कोई भी बोलने को कुछ तैयार नहीं है। आगे लोग लिख रहे हैं कि आपके रिक्वेस्ट है मीडिया भाई से अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमें छोड़ें, क्योंकि आपसे बहुत विशेष बात के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। देखिए, कॉन्टैक्ट नंबर हम शेयर नहीं करते क्योंकि लाखों लोग हमें देखते हैं, लाखों लोग फॉलो करते हैं हमें। अगर मैं अकाउंट नंबर, वो कॉन्टैक्ट नंबर अगर हम जारी करेंगे तो फिर हम परेशान हो सकते हैं, थोड़ा दिक्कत हो सकता है। आप जो है, ये प्राइवेसी भी है, किसी का निजता भी है, तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दें, ज़रूरी पड़ेगा मैं आपसे बात कर लूँगा, ठीक है। एक है कि नॉमिनेशन करते टाइम डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है, आप बता पाएंगे? नोटिफिकेशन उसी समय होगा, और आप अगर इसके जानकारी चाहिए तो पिछले 2021 में जब चुनाव हुआ था पंचायत का, तो उस समय क्या क्या पेपर लिए गए थे वो आप जिला पंचायत कार्यालय में जाकर के पंचायत शाखा से आप ले सकते हैं और आप अपना समस्या का हल कर सकते हैं, आप पेपर बना सकते हैं। वैसे उस समय भी जारी होता है नोटिफिकेशन, सारा चीज़ आपको पता चलता है। फिर ये लिखते हैं कि एमपी एमएलए के दूसरे हैं, एक एमडी इब्रार आलम हैं। ये लिखते हैं एमपी एमएलए के कितने बच्चे होंगे तो वो इलेक्शन लड़ेंगे? ये वही सवाल है, पेंशन वाली बात है, ये सही सवाल है। इनका कहना है कि उनको कोई बच्चों पर लिमिटेशन नहीं है और हमारे लिए लिमिटेशन है, ये तो गलत है। फिर एक मुकेश कुमार है, लिखते हैं कि नगर पंचायत जमहोर औरंगाबाद जिले के 3 बच्चे या वार्ड पार्षद चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, कृपया जानकारी बताएं। बिल्कुल, अगर 2006 के बाद अगर 3 बच्चे हुए हैं तो बिल्कुल नहीं लड़ सकते हैं, नया नियम में आ रहा है। गुंजन कुमार शर्मा, 2006 से पहले जन्मे 3 बच्चे हैं तो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं? बिल्कुल लड़ सकते हैं। 2006 से पहले अगर जिनकी किसी का 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा है तो वो चुनाव लड़ सकता है, एलिजिबल है। लेकिन उसके बाद वाले नहीं हैं। तो ये अलग अलग जो है सवाल हैं, दर्जनों सवाल आए हैं, दर्जन कमेंट्स आए हैं, सैकड़ों कमेंट्स आए हैं अलग अलग खबरों पर। जनप्रतिनिधियों में भारी गुस्सा है, नाराज़गी है, जिला पार्षद, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, सरपंच, सबको गुस्सा है। नए परिसीमन और आरक्षण रोस्टर को लेकर, नए ट्रिपल चाइल्ड 3 बच्चों को लेकर जो नियम आ रहा है उसको लेकर है। उनका कहना है कि जब एमपी एमएलए विधानसभा और लोकसभा में नियम नहीं है तो फिर पंचायतों में क्यों? विधायक अंगूठा छाप और मुखिया ग्रेजुएट, ये कैसे
वार्ड सदस्य 10वीं पास, मैट्रिक पास, ये तो कहाँ से ये सही है? सरकारी कर्मचारियों को आप वेतन नहीं देते हैं, नेताजी को वेतन, पेंशन, ये कहीं से सही नहीं है। सबके लिए नियम एक होना चाहिए। ये गुस्सा है, और ये गुस्सा जो है, इस गुस्से को आपको जानकारी के लिए बता दें, नीतीश कुमार का अपना आईटी टीम है, और अब तो देश में हर पार्टियों का और हर नेताओं का अपना आईटी टीम है। उनका अपना जनता दल यूनाइटेड का भी आईटी टीम है, वो भी नीतीश कुमार को लेकर, सरकार को लेकर जो भी कमेंट्स आते हैं वहाँ भी देखा जाता है, और सरकार का भी जो आईटी डिपार्टमेंट है वो भी देखता है। तो आपके जो समस्याएं निकल कर जा रही है, इस पर सरकार की नज़र है। सरकार इसमें अहम फैसला ट्रिपल चाइल्ड वाले को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। इस पर सरकार कुछ सोच सकती है, विचार कर सकती है। और दूसरा, आरक्षण रोस्टर और परिसीमन को लेकर आयोग ने साफ कर दिया है कि वो रोस्टर बदलेगा, और रोस्टर फाइनल होने के बाद में ही चुनाव होगा। वो उस पर कुछ भी दिक्कत नहीं है, उस पर वो चुनाव होगा ही होगा। 2026 के दिसंबर महीने में चुनाव होगा, और उस पर जो आयोग जो है सब कुछ साफ कर चुका है। लेकिन नीतीश कुमार गुस्से को लेकर, नाराज़गी को लेकर कुछ अहम फैसला ले लें, वो अलग बात है। लेकिन नीतीश के फैसलों से आयोग पर फर्क नहीं पड़ेगा। आयोग ने अगर जारी कर दिया है तो सब ठीक है। नीतीश सरकार जो है वो सुझाव दे सकती है, अपना पक्ष आयोग के सामने रख सकती है। लेकिन विभागीय कुछ जो सहूलियत है, विभागीय तौर पर जो सशक्त बनाना होगा मुखिया जनप्रतिनिधियों को, वो सशक्त नीतीश बना सकते हैं। लेकिन नीतीश कुछ करेंगे, सोचेंगे ज़रूर, क्योंकि नीतीश गदगद हैं। फिलहाल नीतीश जो है चर्चे में है हिजाब प्रकरण को लेकर, लेकिन वो मामला भी अब शांत पड़ रहा है, क्योंकि रहने वाले लोग बोल रहे हैं कि नीतीश जो है वो गलत तरीके से नहीं, नीतीश सिर्फ यही बोले थे कि बाकी बच्चे नियुक्ति पत्र लेते समय मुस्कुरा रहे हैं। नुसरत, आप क्यों नहीं मुस्कुरा रही हो? आप चेहरा तो दिखाओ, बाकी बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। यही कहकर सीएम ने हिजाब को खींचा था। ये जेडीयू के लोग, नीतीश के चाहने वाले और नीतीश को जानने वाले लोग बता रहे हैं, उस मंच पर मौजूद लोग बता रहे हैं। लेकिन विरोधी कह रहे हैं ये कतई सही नहीं है, और बिहार में ही नहीं, देश भर में और दुनिया में नीतीश की खिंचाई फिलहाल जारी है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।